नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साष्णम जैनम जयतु साष्णम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलम् मोक्षामि समय भावुरमिडमो सुध केवली भणिता। कल हमारी चर्चा में बात आई थी कि अमृतचंद्र आचार्य देव गुरुदेव श्री के प्रवचन चल रहे हैं ना, समय सारजी ग्रंथ पर समय सारजी सिद्धि जो गुरुदेव श्री के प्रवचन का संकलन है, उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या बात कही थी कि इस ग्रंथ की मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार किया। आत्मख्याति टीका जो उन्होंने रची है समय सारजी ग्रंथ की, उस आत्मख्याति टीका की जो रचना से पूर्व उन्होंने क्या किया है, देव शास्त्र गुरु इष्ट देव को क्या किया है, नमस्कार किया है मंगलाचरण में। और वो नमस्कार का क्या हेतु है, इस बात पर हमारी बात रुकी थी। क्या है उस बात का हेतु कि क्यों नमस्कार करता हूँ मैं, आत्मख्याति टीका क्यों कर रहा हूँ, क्या आवश्यकता है इस आत्मख्याति टीका को लिखने की, इस समय सारजी को समझने की। देखिए, ज्ञानी जीवों की जो भी क्रियाएं होती हैं वो मात्र एक ही उद्देश्य से होती हैं, और वो उद्देश्य होता है आत्मानुभूति। प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव, जो जीव सम्यक दृष्टि हैं, उन सभी लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि कब कब अपने शुद्धोपयोग में जाएं, ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं करें जिससे शुद्धोपयोग में ही बल मिले। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार का भी हो सकता है कि उसे एक बार आत्मा की अनुभूति हो गई, वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक दर्शन करने के पश्चात अब उसे कोई अच्छा शास्त्र मिला है, अब उस जीव को शास्त्र को पढ़ने के भाव आए, उस शास्त्र को पढ़ने के पश्चात उसको ऐसे भाव आए कि इस शास्त्र को और समझाया जा सकता है। तो अब वो जो समझाने का कार्य है ना, वो समझाने का कार्य वो सम्यक दृष्टि जीव क्यों कर रहा है, किसी ख्याति के लाभ के लिए नहीं कि मेरा नाम जब ये पुस्तक छपेगी तो मेरा नाम सबसे पहले पृष्ठ पर लिखा जाएगा, रचनाकर्ता या लेखक, इस प्रकार से कोई ख्याति लाभ के लालच में नहीं। वो किस लालच के लिए कि मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो, मात्र यही उद्देश्य से टीका करते हैं। मात्र यही उद्देश्य से उस शास्त्र को समझाने का भाव आया कि मैं इस शास्त्र को क्यों समझा रहा हूँ, मैं इस शास्त्र को मात्र अपने लिए अपने हेतु से ही समझा रहा हूँ। मुझे क्या प्राप्ति हो, मुझे धर्म धन की प्राप्ति हो। ये बात पर हमने कल अपनी चर्चा को विराम दिया था, क्या कि मुझे धर्म धन की प्राप्ति हो, धर्म रूपी धन की प्राप्ति हो, इस ही उद्देश्य से, और कोई दूसरा हेतु नहीं है मंगलाचरण में भी कि मुझे किसी देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करना, किसी भी देवी देवता को मुझे प्रसन्न नहीं करना, मुझे अरिहंत भगवान को प्रसन्न नहीं करना है। ये जो अरिहंत देव बैठे हुए हैं समव शरण में जो अरिहंत देव मेरी तरफ देख रहे हैं या मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे उनको प्रसन्न नहीं करना है। मुझे तो मात्र एक ही हेतु है कि मुझे धर्म धन की प्राप्ति हो, मुझे धर्म की प्राप्ति हो, मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो। मात्र इसी उद्देश्य से मैं इस शास्त्र को समझाता हूँ, इस शास्त्र की टीका करता हूँ और मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार करता हूँ।
यहाँ क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, दूसरा कोई हेतु नहीं है जिसमें से अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद रूपी धन का पर्याय में भोग होता है, अनुभव हो, इसी हेतु शास्त्र के अर्थ करने का प्रयोजन है। यहाँ पर श्रोता क्या पूछते हैं, अर्थ करना तो परलक्षी भाव है। देखो, अर्थ जब हम करेंगे, किसी चीज का मैं अर्थ कर रहा हूं तो किसी दूसरे को समझाने के लिए ही कर रहा हूं। खुद को समझना है तो वो तो समझ में आ गया ना, अंदर में बात आ गई, तो ये तो परलक्षी भाव है। तो उसका उत्तर देते हैं कि परलक्षी तो भाषा है। देखो, जब भाषा में कोई चीज बोली जाती है तो वो इस प्रकार से बोली जाती है कि ये परलक्षी है। क्या? आत्मा को समझो। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि हे जीव, आत्मा को समझो, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चेतना है, ये आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा सुख का भंडार है। इस प्रकार से जब मैं आत्मा को समझाता हूँ तो ये आत्मा की चर्चा में किसी दूसरे को समझाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आत्मा की चर्चा में अपने को, स्वयं को समझाने के लिए कर रहा हूँ। परंतु भाषा परलक्षी है। भाषा इस प्रकार की बोली जा रही है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं, किसी दूसरे जीव को समझा रहे हैं, परंतु यहाँ पर हम किसी दूसरे जीव को नहीं समझा रहे, हम यहाँ पर अपने आप को संबोधन करते हैं। भाषा तो परलक्षी है, परंतु मेरा लक्ष्य तो इधर ही है। मेरी धन रूपी संपदा, उसके अनुभव के लिए मेरी बात है। ऐसा अमृतचंद्र देव ने कहा है। अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं कि मेरी अशुद्धता टल जाए। क्या कहते हैं? अमरचंद देव ने कहा है टीका करने में, मेरी अशुद्धता टल जाए और शुद्धता प्रकट हो जाए। यहाँ शुद्धता अर्थात मांगलिक अनुभव हो। मंगल की परिभाषा की हमने कल बात की थी। क्या? जो सभी पापों को गलावे तथा सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? उसे मंगल कहते हैं। तो इस प्रकार का कार्य जो सभी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, तो सच्चा सुख उत्पन्न कौन सा कार्य करेगा? सच्चा सुख उत्पन्न ये कार्य करेगा कि मुझे मात्र मेरी आत्मा का अनुभव हो जावे, ये जो मांगलिक कार्य हो जाए, बस इसी मांगलिक कार्य का ही उद्देश्य मेरा इस शास्त्र को समझाने का है। अभी कुंद आचार्य की तो बात ही चालू नहीं हुई। अभी तो अमृतचंद्र देव अपनी बात रख रहे हैं कि मैं इस शास्त्र का अर्थ क्यों करता हूं, कि मैं अपनी अशुद्धता टल जाए। अब देखिए, एक तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जीव, ऐसे भावलिंगी मुनिराज जब अपने आप को अशुद्ध कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मेरी अशुद्धता टल जाए। वो अशुद्धता क्या है? वो अशुद्धता यही है, मात्र इतनी अशुद्धता है कि मेरे परिणाम शुद्ध उपयोग में ना रहकर शुभोपयोग में लगते हैं। मेरे परिणाम शुद्ध उपयोग में टिक नहीं पाते हैं। मैं जब जब अंदर आत्मा की अनुभूति करता हूँ, तुरंत बाहर आ जाते हैं मेरे भाव, और ये भाव जो बाहर आ जाते हैं, यही अशुद्धता है। और ये अशुद्धता टल जाए और मैं नित्य नियम से लगातार, बिल्कुल निरंतर अपने 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 अंदर में निरंतर लगा रहूं, इस प्रकार की शुद्धता प्रकट हो जाए, मात्र यही उद्देश्य से मैं इस समय सार जी ग्रंथ का आपको अर्थ करता हूं। मात्र यही उद्देश्य है और कोई दूसरा उद्देश्य मेरा नहीं है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कौन करते हैं? अमृतचंद्र देव करते हैं। आत्मा का धन, धर्म रूपी धन, आत्मा का स्वभाव, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय चैतन्य के रत्नों से भरा हुआ भगवान, ऐसा जो मेरा धर्म रूपी धन, यह मेरा धर्म रूपी धन, उसका अनुभव, उसका भोग, अनुभव के लिए यह मैं अर्थ करूंगा। क्या कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य देव कि ये जो आत्मा का धन है ना, देखिए, धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं स्वभाव को। धर्म किसको कहते हैं? स्वभाव को कहते हैं। जैसे कि जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है शीतलता। सूरज का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है उष्णता। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है उष्णता, है ना? वायु का धर्म क्या है? वायु का धर्म है निरंतर बहते रहना। तो ये जो ये धर्म है, ये स्वभाव को धर्म कहा। तो उसी प्रकार से आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है चैतन्यता। आत्मा का धर्म है ज्ञान। तो उसी को बोला धर्म रूपी धन, आत्मा का स्वभाव,
अतीन्द्रिय ज्ञान। आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय चैतन्य। ये रत्न है, रत्न, ऐसे रत्नों से भरा हुआ भगवान है। ये है मेरा धर्म रूपी धन। ये चमकते पत्थर मेरा धन नहीं है। जितने भी ये चमकते हुए पत्थर हम देखते हैं, कोई पीला पत्थर है, कोई सफेद पत्थर है, कोई नीला पत्थर है, कोई लाल पत्थर है, इस प्रकार के ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर मेरे रत्न नहीं है। मेरे रत्न कैसे हैं? मेरे रत्न है ये चैतन्य, ये आनंद, ये ज्ञान, ये सुख, ये वीर्य, ये जो गुण है, ये मेरे रत्न है। और ये रत्न रूपी जो धन है, ये धर्म की प्राप्ति मुझे हो, इसका अनुभव मुझे हो, इसका भोग मैं कर पाऊं। इस प्रकार से जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य को स्थापित करते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव ये समय सार की आत्मख्याति टीका की रचना को प्रारंभ कर रहे हैं। हमने कल बात की थी कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य हमें निर्धारित करना चाहिए। तो वो उद्देश्य निर्धारित करते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव हमें और आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मेरा उद्देश्य मात्र अपने धर्म रूपी धन को प्राप्त करना है। कोई भी और लौकिक उद्देश्य मेरा इस शास्त्र के अर्थ को करने में नहीं है। ये बात देखो, वो तो अच्छी तरह जानते हैं। ये इस बात को लिख के क्यों गए? इस बात को वो इसलिए लिख कर गए, इस बात को वो इसलिए बता कर गए कि ये जो भोला प्राणी है ना, ये जो जीव है जिसको मोह ने ग्रसित कर रखा है, मिथ्यात्व से ग्रसित है, बीमार व्यक्ति है, जो किस बात की बीमारी है, कैसा रोग है इसे? ये मिथ्यात्व रोग है इसे। और ये जो रोगी है ना, ये जो भोला प्राणी है, ये भोला प्राणी किसी भी धार्मिक क्रिया को, धर्म से रिलेटेड कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया को करने में मात्र लौकिक सुख की वांछाओं को ही उद्देश्य में रखता है। इसीलिए यहाँ पर इस उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? कि मेरा कोई और लौकिक उद्देश्य नहीं है, मैं किसी भी प्रकार की भोग वांछाएं नहीं रखता, मुझे तो मात्र अपने धर्म रूपी धन का भोग करना है, अपने स्वभाव की प्राप्ति करनी है, अपने स्वभाव का अनुभवन करना है। इस बात का ही मैं यहाँ पर पुष्टि करता हूँ। इसलिए ये बात वो बता कर गए। देखिए क्या होता है, मिथ्यात्व से ग्रसित जब जीव होता है तो वो लौकिक सुख की ही वांछाएं रखता है। हम दिनचर्या में जितने भी धार्मिक जीव देखते हैं, उन सबका अंदर में, अपने अंदर में कभी झांक कर देखिए तो कितने ही जीव कितनी ही तरह की धर्म की क्रियाएं करते हैं, परंतु उद्देश्य मात्र लौकिक सुख की वांछाएं ही होता है। चाहे वो व्रत उपवास कर रहे हों, वो संयम की क्रियाएं कर रहे हों, वो स्वाध्याय कर रहे हों, पूजा की क्रियाएं कर रहे हों, भक्ति की क्रियाएं कर रहे हों, परंतु उद्देश्य वहां पर लौकिक सुख की वांछाओं का ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव को भी ये सब क्रियाएं करते देखा जाता है। सम्यक दृष्टि जीव भी सुबह रोज मंदिर जाता है, सम्यक दृष्टि जीव भी प्रक्षाल करता है, सम्यक दृष्टि जीव पूजाएं करता है, सम्यक दृष्टि जीव भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि जीव स्वाध्याय करता है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव जो ये सब क्रियाएं करते वक्त भी मात्र उस समय में, उस काल में, उसके भावों में मात्र एक ही उद्देश्य रहता है, आत्मा की अनुभूति। ये समस्त क्रियाएं मेरी आत्मा की अनुभूति में निमित्त बने, मात्र इतना उद्देश्य सम्यक दृष्टि की जीव की भावों में रहता है। परंतु यही इसी के विपरीत एक मिथ्या दृष्टि जीव के भावों में क्या उद्देश्य रहता है? लौकिक सुख की वांछाओं का उद्देश्य रहता है। क्रियाएं बाहर दोनों एक जैसी दिखती हैं, परंतु अंदर भावों में बिल्कुल विपरीतता का अंतर होता है। इस प्रकार का अंतर एक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव में होता है। और ये मिथ्या दृष्टि जीव के भावों को अमृतचंद्र आचार्य देव अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये जो शास्त्र का अर्थ करूंगा, ये शास्त्र का अर्थ मैं मात्र अपने स्वानुभव के लिए करूंगा, अपनी आत्मानुभूति के लिए ही करूंगा। ये बात हमको समझनी जैसी है।
आगे क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, नए नए सार लहे शुभवार, परंतु इन शब्दों में नया नया सार निकलेगा। निश्चय ने की बात आएगी, व्यवहार ने की बात आएगी, परंतु जिस जिस समय पे जो बात निकलेगी एक ही उद्देश्य से निकलेगी। क्या बात निकलेगी? आत्मा को समझाने की बात ही निकलेगी। मात्र एक ही उद्देश्य रहेगा, जन्म मरण का नाश। मात्र एक ही उद्देश्य रहेगा। क्या उद्देश्य रहेगा? कि ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा कैसा है उसको समझाने के भाव निकलेंगे। व्यवहार की दृष्टि से जब कथन किया जाएगा तो भी आत्मा को समझाने की दृष्टि से कथन किया जाएगा, और निश्चय की दृष्टि से जब कथन किया जाएगा तो भी मात्र आत्मा को समझाने के लिए ही किया जाएगा। अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिए, शब्द जब होते हैं ना, शब्दों में एक बाउंडेशन होता है, शब्दों की एक नियति है। क्या है शब्दों की नियति? शब्दों की क्या बाउंडेशन है? शब्दों की क्या लिमिटेशन है? कि एक बार में एक शब्द बोला जाता है, और समझने के समय पर आप कई चीजों को एक साथ समझ सकते हैं, परंतु बोलने के समय पर एक बार में एक ही बात बोली जाती है। इसीलिए जब कोई कथन किया जाता है, या तो वो व्यवहार की दृष्टि से किया जाता है या फिर वो निश्चय की दृष्टि से किया जाता है। दोनों कथन एक बार में नहीं बोले जा सकते। इसीलिए यहाँ पर नए का जन्म हुआ कि कौन सा वाक्य किस नए से बोला जा रहा है। व्यवहार की दृष्टि से बोला जा रहा है या निश्चय की दृष्टि से बोला जा रहा है। परंतु यहाँ पर जितने भी वाक्य बोले जाएंगे, जितने भी पद बोले जाएंगे, जितनी भी बातें कही जाएंगी, या तो वो निश्चय की दृष्टि से कही जा रही होंगी या व्यवहार की दृष्टि से कही जा रही होंगी, परंतु उनका उद्देश्य मात्र एक होगा, जन्म मरण का नाश, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति। मात्र इसी उपदेश से, इसी उद्देश्य से क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी बातें कही जाएंगी वो सब इसी उद्देश्य से कही जाएंगी, आत्मा की अनुभूति के उद्देश्य से। जन्म मरण का नाश होगा। और आगे क्या कहते हैं, लय लय पार गही भव पार। इस आनंद स्वरूप में जितनी मग्नता हो, लीनता हो, द्रव्य का आश्रय हो। द्वादशांग कहते हैं जिनवाणी को, क्या कहते हैं? द्वादशांग की वाणी, है ना। जितनी भी जिनवाणी लिखी गई है, श्रुत, श्रुत ज्ञान बोला जाता है। श्रुत ज्ञान यानी जो ज्ञान जो शब्दों में बोला जा सके, वो श्रुत ज्ञान। ऐसा श्रुत ज्ञान जिनवाणी को जितना भी अंग में गूथा है, वो 12 अंगों में गूथा है गणधर देव ने। तो ऐसे 12 अंगों की जो जिनवाणी है, उस पूरी जिनवाणी का सार क्या है? आत्मानुभूति। वो आत्मानुभूति ही हमारे यहाँ पर शास्त्र को कहने का उद्देश्य है। आगे क्या कहते हैं, जय जय समय सार अविकार, जय हो शुद्धात्मा। अविकार है ना, अविकारी समय सार शुद्धात्मा, उसकी जय हो। ऐसा मंगलाचरण किया। क्या कहते हैं? समय सार की जय हो। ऐसा जो समय सार है जिसमें मात्र आत्मा को समझाने की बात कही गई है, जितने भी नयों से बात कही, जितने भी पदों से बात कही, जो जो शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रत्येक शब्द के प्रयोग करने का उद्देश्य मात्र आत्मा को समझाना है। अभी तो आत्मा की बात भी चालू नहीं करी। अभी क्या बात करते हैं? अभी ये सब बातें हो रही हैं कि ये शास्त्र को समझना कैसे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लौकिक सुख की वांछा रखते हुए शास्त्र को मत समझना, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब मात्र आत्मा को समझने के हेतु से ही कही गई हैं। क्या कहते हैं आगे गुरुदेव श्री, समय सार बुद्धजन कहें। क्या कहते हैं? लख बात की बात आती है ना। क्या कहते हैं? निश्चय उर लाओ, छोड़ी जगत द्वंद्व फंद, निज आत्म हृदय में ध्याओ। इस आत्मा को मूल चीज जो है, उसे बारंबार हे बुद्धिमान ग्रहण करो। कि समय सार जी में जो जो बातें आई हैं, जो जो टीका में ये सब बातें आई हैं, उन सभी बातों को बुद्धिमान जन ग्रहण करो। तुम इस समय सार को सुनने बैठे हो, ये समय सार को पढ़ने बैठे हो, ये आत्मख्याति टीका को पढ़ने बैठे हो, तो तुम बुद्धिमान हो। और हे बुद्धिमान जीव, इस आत्मा की बात को ग्रहण करो। क्या कहते हैं? इस आत्मा की बात को ग्रहण करो, और जो इस आत्मा की बात को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? बुद्धिमान कहलाएगा। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री,
इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुंद कुंदे आचार्य कृत गाथाबद्ध समय प्रावृत ग्रंथ की श्री अमृतचंद्र आचार्य कृत आत्मख्याति नाम की जो संस्कृत टीका है उसकी देश भाषा में आत्मख्याति की वचनिका करेंगे, ऐसा कहते हैं। टीका दो लिखी गई हैं, एक जयसेनाचार्य द्वारा भी लिखी गई है और एक अमृतचंद्र आचार्य द्वारा लिखी गई है। अमृतचंद्र आचार्य देव की आत्मख्याति टीका काफी सरल पद्धति से समझ में आती है, इसीलिए उसको प्रमुख करके यहाँ पर बात करते हैं। देश भाषा में लिखते हैं। देखिए, संस्कृत में टीका लिखी है, अमृतचंद्र आचार्य देव ने कौन सी भाषा में टीका लिखी है? संस्कृत भाषा में टीका लिखी है। देखिए, जो गाथाएं हैं, मूल गाथाएं हैं कुंद कुंद आचार्य की, वो है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा को समझने में अगर कठिनाई हो तो अमृतचंद्र आचार्य ने उसे संस्कृत भाषा में लिखा है, परंतु बुद्धि की हीनता के कारण संस्कृत भाषा भी अब जीव को कठिन भाषित होने लगी। इसीलिए बाद में जो ज्ञानी जीव हुए उन्होंने संस्कृत भाषा को देश भाषा में अनुवाद किया। देश भाषा यानी जिस समय जो जनों की भाषा हो, जो भाषा सब जन सामान्य को समझ में आती है, उसे कहते हैं देश भाषा। यानी कि यदि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और आप लोगों की देश भाषा की बात की जाए तो मराठी आपकी देश भाषा कहलाएगी। यदि आप पंजाब प्रांत में रहते हैं तो पंजाबी भाषा आपकी देश भाषा कहलाएगी। आप गुजरात में रहते हैं तो गुजराती भाषा देश भाषा हुई। बुंदेलखंड में रहते हैं तो बुंदेलखंड की टच वाली जो भाषा होती है वो देश भाषा हुई। यूपी में रहते हैं तो पूरबिया भाषा आपकी देश भाषा हुई। इस प्रकार से देश भाषा में करते हैं। क्या कहते हैं? इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। इष्ट देव परमात्मा है। कौन है इष्ट देव? परमात्मा है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? इष्ट देव परमात्मा है और यथार्थ से इष्ट देव स्वयं प्रभु निज आत्मा है। इष्ट देव कौन है? परमात्मा है। कि भाई परमात्मा को नमस्कार किया। ये जो अरिहंत भगवान दिख रहे हैं ना, ये परमात्मा है, इनको नमस्कार किया। परंतु क्या इन अरिहंत देव को निरंतर मैं देखता रहूं तो क्या मुझे सच्चा सुख प्रकट हो जाएगा? तो कतई नहीं होगा। निरंतर अरिहंत देव को निहारते रहने से ही सच्चा सुख प्रकट नहीं होने वाला। इसीलिए यहाँ पर क्या समझाया कि यथार्थ से इष्ट देव तो स्वयं प्रभु निजात्मा है। जब मैं अपनी दृष्टि निजात्मा पर लाऊंगा तब मेरा सच्चा सुख प्रकट होगा। क्योंकि जो अरिहंत देव हैं उन्होंने भी अपने निजात्मा पर दृष्टि की, तब ही उन्हें सच्चे सुख की प्राप्ति हुई और वो पर्याय में अरिहंत अवस्था प्रकट कर पाए। और उस अरिहंत अवस्था की अवस्था में भी उनकी दृष्टि उस अरिहंत अवस्था पर नहीं है, उनकी दृष्टि तो निजात्मा पर है। इसीलिए यदि मुझे भी अरिहंत अवस्था प्रकट करनी है, सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है, तो मेरी दृष्टि भी कहां पर होनी चाहिए? मेरी दृष्टि निजात्मा पर होनी चाहिए। देखिए, इस चीज को लौकिक में थोड़ा समझते हैं। जो हमारे यंग भाई बहन हैं उस इस बात को थोड़ा जरूरत में समझना चाहिए कि इष्ट देव परमात्मा है और यथार्थ से इष्ट देव स्वयं प्रभु निज आत्मा है। यदि आपको जीवन में कुछ बनना है, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड में जो व्यक्ति वैसा पारंगत होता है उसको आप अपना गोल मानते हैं, उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, है ना। अब एक धर्मी जीव के जीवन में रोल मॉडल है अरिहंत देव। उसी प्रकार से एक लौकिक जीवन में आपको जैसे क्रिकेटर बनना है तो आपको कोई एक अच्छा क्रिकेटर वो आपका रोल मॉडल होगा। परंतु यदि आप केवल और केवल उस रोल मॉडल के वीडियोस देखते रहें, उस रोल मॉडल के बारे में किताबें पढ़ते रहें, तो क्या आप उस प्रकार का क्रिकेटर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि हम मात्र उसी चीज पर दृष्टि लगाए हुए हैं कि वो रोल मॉडल कैसा है, वो रोल मॉडल कैसा है। परंतु मेरी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? मेरी दृष्टि होनी चाहिए कि वो जीव उस पद पर पहुंचा कैसे। क्योंकि मुझे वो पर्याय हासिल नहीं करनी, मुझे उस जैसी पर्याय हासिल करनी है। मेरा उद्देश्य वो, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो मेरा उद्देश्य सचिन तेंदुलकर बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है।
तो जिस प्रकार की आचरण उन्होंने किया उस प्रकार का आचरण मुझे करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उनकी दृष्टि कहाँ थी उस प्रकार से मेरी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, मुझे इस बात को समझना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर ने कैसा खेला, सचिन तेंदुलकर ने कब कब सेंचुरी मारी, सचिन तेंदुलकर कब कब क्या गलती करके आउट हुआ, ये सब बातें मायने नहीं रखेंगी। मैं उन सब चीजों से सीखूंगा कि वो गलतियां मैं अपने गेम में ना करूं, तो मैं उतना ही अच्छा क्रिकेटर बन पाऊंगा। तो मेरी दृष्टि यहाँ पर कहाँ होनी चाहिए, मेरी दृष्टि होनी चाहिए अपने गेम पर। उसके गेम को देखूंगा और अपना गेम सुधारूंगा। उसी प्रकार से अरिहंत देव को देखूंगा और फिर अरिहंत देव को देखने के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद मेरी दृष्टि कहाँ जाएगी, मेरी दृष्टि अंदर जाएगी कि मैं कैसा हूं। ये जो ज्ञान गुण अरिहंत देव का है वैसा ही ज्ञान गुण मेरा है, जो वीर गुण अरिहंत देव का है वैसा ही वीर गुण मेरा है, जो चैतन्य गुण उनका है वैसा ही चैतन्य गुण मेरा है, जो चारित्र गुण उनका है वैसा ही चारित्र गुण मेरा है। जैसा अनंत चतुष्टय उनके प्रकट हुए हैं उसी प्रकार के अनंत चतुष्टय प्रकट करने की शक्ति मुझ में भी है। वो ज्ञान से जान रहे हैं, मैं भी ज्ञान से जान रहा हूँ। वो एक बार में 3 लोक की पदार्थ एक बार में जान पा रहे हैं, उसी प्रकार की शक्ति मुझ में भी है। उन्होंने निजात्मा को जाना, मैं भी निजात्मा को जान सकता हूँ। इस प्रकार से अपना आकलन करना। मात्र अरिहंत देव को देखते रहने से तो सच्चा सुख प्रकट होने वाला नहीं है। अरिहंत देव को देखो और फिर अपने इष्ट देव को देखो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, इष्ट देव परमात्मा है और यथार्थ से इष्ट देव स्वयं प्रभु निजात्मा है। पुण्य पाप के भाव वह अनिष्ट हैं। क्या बोलते हैं, पुण्य पाप के भाव कैसे हैं, अनिष्ट हैं। यदि आपके पूरे टाइम भाव जब जब धर्म क्रिया की बात आए आपका पूरा का पूरा भाव, आपका पूरा का पूरा ध्यान पुण्य पाप की क्रियाओं में ही लगा रहता है, तो ये तो अनिष्ट बात है। पाप को छोड़ो पुण्य करो, पाप को छोड़ो पुण्य करो, पाप को छोड़ो पुण्य करो। यदि यही माला जपते रहेंगे तो ये माला क्या कहलाएगी, ये माला तो मेरी अनिष्ट कहलाएगी। भगवान आत्मा ही इष्ट है। कौन भगवान आत्मा, देखो अरिहंत भगवान व्यवहार से परम देव हैं, देवादिदेव हैं, और निश्चय से जो देवादिदेव जिस पर दृष्टि रखकर देवादिदेव बने वैसी निज आत्मा मुझ में भी है, वो यथार्थ से देवादिदेव है। ऐसी बात कौन समझाते हैं, ऐसी बात अमृतचंद्र आचार्य देव समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, पुण्य पाप के भाव वह अनिष्ट हैं, प्रवचन सार में है, और भगवान आत्मा वह इष्ट है। निश्चय से शुद्धात्मा वह इष्ट है और व्यवहार से परमात्मा इष्ट है। इस बात को गलत दृष्टि से कभी नहीं लेना चाहिए। देखिए आजकल बड़ी ही विडंबना है, पंचम काल है, भावों में बिगड़ने में देर नहीं लगती। भावों इतनी जल्दी भाव बिगड़ते हैं जीव के मात्र एक नए ना समझने से। नए को समझकर जीव यदि बातों को समझेगा तो उसके भाव कभी नहीं बिगड़ेंगे। भाव बिगड़ने का मूलभूत कारण है नए ना समझना। हम सामने जो भी बात बोली जा रही है, शास्त्र में जो भी पंक्ति आ रही है, उसका नए समझे बिना यदि अर्थ निकालेंगे तो हमारे भाव बिगड़ेंगे। निश्चय से शुद्ध आत्मा वह इष्ट है और व्यवहार से परमात्मा इष्ट हैं। इस प्रकार से यदि हम बात को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। यदि मैंने ऐसे कह दिया कि शुद्ध आत्मा इष्ट है और परमात्मा इष्ट नहीं, तो ये बात तो भैया बहुत बड़ा विरोध खड़ा कर देगी। लोग कहने लग जाएंगे कि आप तो भैया भगवान का ही विलोप कर दोगे, ऐसे तो आप तो लोग पूजा ही नहीं करेंगे अगर परमात्मा को इष्ट नहीं बोला। तो इसीलिए यहाँ पर वाक्य को पूरी तरह से साध के बोला जाता है कि निश्चय से तो शुद्धात्मा इष्ट है और व्यवहार से परमात्मा इष्ट है। कि जब जब अंतर में दृष्टि जाएगी तो शुद्धात्मा ही इष्ट है, और जब ये परिणति अंदर में नहीं लग पा रही है, ये शुद्धोपयोग में मन नहीं लग पा रहा, तो जब मन बाहर आएगा तो परमात्मा इष्ट है। अंदर में ये बात
पूरी तरह से घर कर जाती है। क्या? कि मेरी दृष्टि जब आत्मा पर रहेगी तो ही मैं सच्चा सुख प्राप्त कर पाऊंगा। अंदर में तो यह दृष्टि है, परंतु बाहर में ये परमात्मा है। इन्हीं के उपकार से मैं ये बात सुन पाया हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर सकता हूँ। इन्हीं के उपकार से मैं ये बात समझ पाया हूँ कि अब यदि मैंने अपने अंदर में ध्यान लगाया तो मैं जो आत्म अनुभूति प्रकट करूंगा वही सच्चा सुख है। ये बात बताने वाले परमात्मा है, इसीलिए व्यवहार से मैं इन्हें शत शत नमन करता हूं, है ना। व्हाट्सएप पे कई बार इस प्रकार की चर्चाएं लोगों को सुनने में मिलती हैं, देखने को मिल जाती हैं कि वो भक्ति के ऊपर ही बहस कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है कि सम्यक दृष्टि को भक्ति के भाव आते हैं, एक व्यक्ति बोलता है कि सम्यक दृष्टि को भक्ति के भाव बंध का कारण लगते हैं। दूसरी तरफ वो व्यक्ति बोल देता है, अरे ऐसे कैसे बंध का कारण लगते हैं, वो तो खुशी से अपने मन से भक्ति करता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे भक्ति करने में तो पुण्य पाप का बंध हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है और वो बंध उसको दुखकारी है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि सोचता है, अरे आप लोग क्या कर रहे हो, एक ही बात को क्यों खींच रहे हो बार बार। सम्यक दृष्टि जीव की परिणति अलौकिक परिणति होती है भैया। संसार में रह रहा है परंतु संसार को तनिक भी अपना नहीं मानता, इस प्रकार से तो सम्यक दृष्टि की परिणति होती है। लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में संकट आ गया, सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, अरे मैं संकट के पास आ गया, मुझे संकट से दूर हटना है। मैं संकट के पास आया हूं, संकट मेरे पास नहीं आया है। मैं संकट के पास आ गया, तुरंत अपनी दृष्टि को उस संकट से दूर ले जाता है, तो सम्यक दृष्टि अपने आप को सुखी अनुभव करने लगता है। और वहीं पे मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है कि ये संकट मेरे पास आ गया, इस संकट से दूर, इस संकट को दूर भगाओ। और सम्यक दृष्टि इस संकट से अपने आप को दूर भगाता है कि संकट को नहीं हटा सकता मैं, ये तो परिस्थिति है, ये पर का परिणमन है, ये मेरा परिणमन नहीं, मेरा परिणमन तो यहाँ पर हो रहा है, मैं इससे अपने आप को दूर हटा सकता हूँ। इस प्रकार की परिणति किसकी होती है? सम्यक दृष्टि जीव की परिणति होती है। और वो सम्यक दृष्टि जीव बिल्कुल यथार्थता से कहता है कि निश्चय से शुद्ध आत्मा ही इष्ट है और व्यवहार से परमात्मा इष्ट है। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, लेते हैं आगे, बोलते हैं यह आया है ना शुद्धात्मा समय अर्थात जीव नामक पदार्थ इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? जीव नामक पदार्थ। देखिए, प्रत्येक जीव इस संसार में सुखी होने की वांछाएं रखता है। सुबह से शाम तक आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सुखी होने के लिए होती हैं। और इतना जैन धर्म में पढ़ पढ़ कर इतना तो समझ में आ गया है कि सुखी होने का उपाय क्या है, स्वयं को समझना है। अब स्वयं की क्या स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं भैया? जीव, देखो, आप बोलते हो शरीर नहीं हो आप बोलते हो कर्म नहीं हो आप, जो आंखों से दिखता है वो जीव है नहीं, तो आखिर जीव है क्या? इस बात पर ही बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जीव है क्या? जीव कोई हवा है, क्या है? तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। जीव एक पदार्थ है, आत्मा पदार्थ है। आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा कोई हवाई चीज है कि मात्र बातों में है, नहीं, आत्मा है। आत्मा की हयाती है, आत्मा की तीन काल में आज तक कोई भी आत्मा की जो हयाती है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाया। आत्मा की मौजूदगी है। भूतकाल में भी ये जीव था, भविष्य काल में भी ये जीव है और भविष्य काल और वर्तमान काल में भी ये जीव रहेगा। इस प्रकार से इस जीव का तो होना है, और जो चीज होती है उसको कहते हैं पदार्थ। अर्थ का आते ना, अर्थ, समय को अर्थ भी बोला है।
अर्थ का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य वस्तु। देखो, समय की, आत्मा की व्यवस्था को समझना है तो जब आता है ना आत्मा की व्यवस्था, आत्मा अर्थात अर्थ, यानी कि ये मेरे मतलब की चीज है, इसको समझना है, वो कहलाता है अर्थ। लेकिन हम और आप अर्थ को समझ जाते हैं, वो अर्थ, अर्थव्यवस्था समझानी थी मुझे आत्म व्यवस्था, आप समझने में लग गए अर्थव्यवस्था, यहां हो जाती है गड़बड़ी। तो क्या बात करते हैं, जीव नामक पदार्थ इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं, गाथा पढ़ते हैं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अहो, गुरुदेव श्री कहते हैं विशेषता देखो, पहले अस्थि से ही बात की, नास्ति से बात नहीं की, बंध का नाश, अजीव का नाश, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां यह बात नहीं, अस्थि एक ही बात कही। क्या कहा, नमा समय साराय, किसको नमन करता हूं, समय सार को नमन करता हूं। समय नाम जीव नामक पदार्थ। अब यहाँ पर समय के अर्थ को समझाते हैं। समय जो शब्द लिया ना, उस शब्द का क्या अर्थ है उसको यहाँ पर गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव श्री, नमः समय साराय, समय नाम जीव नामक पदार्थ, उसमें जो सार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शरीर वाणी आदि नौ कर्म, जड़ कर्म आदि भाव कर्म, पुण्य पाप इससे रहित शुद्ध आत्मा, वह समय है। अब क्या क्या है, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कौन कौन से हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। इस प्रकार से ये 8 कर्म हो गए, ये होते हैं द्रव्य कर्म, यानी कि जो पुद्गल कर्म है वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। जो इनके 8 के नाम लिए हमने, ये होते हैं द्रव्य कर्म। अब नो कर्म, नो कर्म यानी जो किंचित कर्म की श्रेणी में आते हैं, और इससे पहले आते हैं भाव कर्म। भाव कर्म यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय है ना, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, 4 गुणा 4 16, ये जो 16 कषाय, और 9 नो कषाय। नो कषाय यानी हाथ से रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक वेद, ऐसे जो 9 नो कषाय। 2 शब्द हैं, एक है न पे औ की मात्रा, और एक है न पे ओ की मात्रा। ये जो नो कर्म है, न पे ओ की मात्रा वाला, वो नो का अर्थ होता है किंचित। ये किंचित कर्म है, मतलब कर्म जैसे हैं, भाव कर्म जैसे ये किंचित कर्म हैं, और ये 9 है, यानी गिनती से 9 है, इसीलिए इनको बोला 9 नो कर्म, है ना। और इन सब से कैसा है आत्मा, इन सब से रहित है, द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, नो कर्म से रहित, और किस किस चीज से रहित, शरीर, किससे रहित है, शरीर से रहित है। इस बात को समझने में तो 60-60 साल लग गए। जो जो व्यक्ति जिस जिस आयु का हो चुका है, उतना उतना वर्ष तो लग गए, और चलो उतना हटा दो, उसमें से 8 कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 8 वर्ष तक की आयु तो सम्यक दर्शन की योग्यता के लिए ही आवश्यक है। तो चलो हम मानते हैं कि उन 8 वर्षों में कुछ नहीं सीखा, उसके पश्चात की बात करते हैं। यदि आप 60 के हो तो 52 कर लो, 30 के हो तो 22 कर लो, 50 के हो तो 42 कर लो, 70 के हो गए तो 62 कर लो। तो 8 वर्ष कम करने के बाद इतने वर्ष लग गए, परंतु आज तक इस बात का भान नहीं हुआ कि ये जो आत्मा है वो कैसा है, शरीर से रहित है। ये शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। ये बात को समझने में कितने वर्ष लग चुके हैं, परंतु ये बात समझ में नहीं आती। देह जुदा है और जीव जुदा है।
ये जिनवाणी को सार, और जो कुछ इससे आगे कहें वो जाको विस्तार। क्यों भैया? क्योंकि मात्र यही बात समझानी है कि शरीर जुदा है और जीव जुदा है, आत्मा शरीर से रहित है। और किस किस चीज से रहित है? आगे कहते हैं वाणी से रहित है। ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, हमने शुरुआत में क्या बोला था? वाचक और वाच्य। आत्मा शब्द है, वो है वाचक, और आत्मा जो है वो है वाच्य। जो अनुभव में आएगा वो है वाच्य, और जो बोलने में आएगा वो है वाचक, है ना? तो वो जो वाणी से भी रहित है, यानी वाचक से रहित है वाच्य। समझते हैं ना? एक छोटा सा बालक है, उस बालक को, वो बोल नहीं पाता, उसको शक्कर, आपने उसकी जिह्वा पर एक शक्कर का दाना रखा और वो उसको खा गया, तो उसके अनुभवन में तो वाच्य आ गया, उसके अनुभवन में शक्कर आ गई, परंतु वो शब्द से अभी पहचानता नहीं है उस शब्द को कि इसको शक्कर कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से भिन्नता है कि शब्द अलग है, वाणी में नहीं है ना, तो वो वाणी, उसके अभी वाणी में आया ही नहीं शक्कर नाम का शब्द, परंतु अनुभवन में आ गया। तो उसी प्रकार से ये आत्मा कैसा है? वाणी से रहित है। आदि 9 कर्म, जड़ कर्म और भाव कर्म, पुण्य पाप, इन सभी से रहित है शुद्ध आत्मा, वह है समय। ये क्या परिभाषा करी? समय की परिभाषा करी। क्या बोला? 9 कर्म से रहित, जड़ कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, पुण्य पाप से रहित। ये जो पुण्य पाप के भाव हैं वह भी आत्मा से रहित हैं, आत्मा उनसे रहित है। पुण्य पाप जुदे हैं और आत्मा जुदा है। आत्मा इन सभी पदार्थों से कैसा है? जुदा है और शुद्ध है। इन सभी पदार्थों से रहित होने के कारण वह शुद्ध है। ये कोई भी पदार्थ, भाव कर्म, जड़ कर्म और द्रव्य कर्म, आपके भाव कर्म, 9 कर्म, पुण्य पाप, शरीर, वाणी, इन्होंने से कोई भी पदार्थ ने आज तक आत्मा में प्रवेश नहीं किया। यही कारण है इस आत्मा को शुद्ध कहने का। ये शुद्ध आत्मा है, और ये शुद्ध आत्मा क्या कहलाता है? समय कहलाता है। और उसे हमारा नमस्कार हो। ये हुआ नमः समय साराय। किसको नमस्कार हो? समय को हमारा नमस्कार हो। ये बात यहाँ पर अमृतचंद्र देव समझाते हैं कि समय सार क्या है। देखिए, ये बात बहुत समझने जैसी है कि अपनी मौजूदगी का होना तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि तुम आत्मा को समझने बैठे हो तो तुम्हारे अंदर पहले ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, और वो आत्मा नाम की वस्तु मैं हूं। तब मैं इस बात को समझने बैठूंगा तो समझ में आएगा। परंतु यही बात का अगर भरोसा नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर से रहित हूं, इन सब बातों के बारे में यदि तुम्हें भान नहीं होगा तो तुम समझने बैठो या ना बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करो, इस प्रकार की बात हो जाएगी कि आप आत्मा को कुछ अलग मान रहे हो, कि किसी तीसरी चीज के बारे में बात हो रही है, वो समझाई जा रही है, समझ में आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, होगी कोई चीज। यदि इस प्रकार से आत्मा को समझने बैठोगे तो ना आत्मा समझ में आने वाला है, और ना इतनी चर्चा हो रही है उसका कोई सार निकलने वाला है। जब तक हम अपने आप को आत्मा मानेंगे नहीं, अपनी मौजूदगी मानेंगे नहीं, अपनी प्रेजेंस को, अपने आप के होने को यदि तुम नहीं मानोगे, तो जब तुम अपने को नहीं मानोगे तो दूसरा तुम्हारा क्या मानेगा? तुम लोगों को बोलते हैं ना, मनुष्य गति में मान की बहुत ही अहमियत है। तो लोग क्या कहते हैं, लौकिक में लोकोक्ति चलती है कि खुद का अभिमान करना सीखो। खुद पर मान करो तो दूसरा भी तुम्हारा मान करेगा। तुम्हें अपना सम्मान करोगे तब दूसरा सम्मान करेगा। आत्म सम्मान होता है ना, कि भाई अपना सम्मान करो, अपने आप की वैल्यू करना सीखो। जब तुम अपने आप की वैल्यू करोगे तब दूसरा तुम्हारी वैल्यू करेगा। इंटरव्यू देने जाते हैं ना जब बच्चे, तो कैसे बोलते हैं? एकदम ऐसे स्ट्रेट होके बैठते हैं और अपनी वाहवाही करना चालू करते हैं। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई एम एबल टू डू दिस, आई हैव दिस मच ऑफ स्किल्स। कहते हैं ना, आई हैव डन दिस मच ऑफ प्रोजेक्ट्स,
I am holding this as degree, and I have done these projects, I have accomplished this, I have written one book, I have written these logs, मैंने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। क्यों? क्योंकि तुम अपना मान करोगे तो सामने इंटरव्यूअर समझेगा कि हाँ, इसे अपनी वैल्यू है, तो हमें भी इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दूसरा तुम्हारी वैल्यू थोड़ी समझने बैठेगा। तो उसी प्रकार से यदि तू अपने आप को आत्मा मानेगा तो समय सार पढ़ने की सार्थकता है, यदि तू अपने आप को आत्मा ही नहीं मानता तो समय सार पढ़ने की कोई सार्थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आत्मा को समझाने जैसी बात है, आत्मा को समझने वाली बात है। अब तू अपने आप को ही आत्मा नहीं मानता तो फिर यहाँ किसकी वाहवाही करने बैठा है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और कैसा हूँ मैं जड़ कर्म से रहित हूँ, मैं नौ कर्म से रहित हूँ, मैं भाव कर्म से रहित हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, मैं वाणी से रहित हूँ, मैं पुण्य पाप से रहित हूँ। और इस प्रकार से जो मैं आत्मा हूँ उसे समय कहा, और इस प्रकार से शुद्ध आत्मा को समय कहा। और इस समय सार को अमृतचंद्र आचार्य देव नमस्कार करते हैं, कहते हैं नमः समय साराय। और इसी नमः समय साराय के चिंतन को हम निरंतर जारी रखें, और आगे की बात को हम यहाँ कल लेंगे, और यहीं से लेंगे जहाँ पर गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि उसे हमारा नमस्कार हो। और आगे फिर इसका विरोध करते हैं कि इसमें तो इष्ट को परमात्मा को नमस्कार किया है, व्यवहार ने से किया है। तो इस बात को आगे समझते हुए हम अपनी कल की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा ते तुम दो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।